बंधुओं देखो, कई बार मन में प्रश्न आता है कि भगवान का एक नाम समदर्शी है। क्या नाम है? समदर्शी। लेकिन जब भगवान की लीलाओं का दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है भगवान पक्षपाती हैं, देवताओं का पक्ष लेते हैं, असुरों का पक्ष नहीं लेते हैं। भगवान ऐसा नहीं करते बंधुओं। भगवान तो समदर्शी ही है, पर जीव किस भाव से भगवान को भजता है ये निर्भर करता है। जीव किस प्रकार से परमात्मा को भजता है ये उस पर निर्भर करता है। कंस ने और रावण ने कैसे भजा? बोले शत्रुता के भाव से भजा, इसलिए भगवान ने उनको उद्धार किया। आप जब भजन करते हो तो भगवान आपको प्रेम से आपका उद्धार करते हैं, और जब शत्रुता से करते हैं भगवान आपके प्राणों का हरण करते हैं, पर करते तो कृपा ही है ना। तो भगवान कहते हैं ये मेरा दोष नहीं, आप जिस भाव से मुझे पुकारोगे मैं उसी भाव से आपको प्राप्त होऊंगा, जिस भी भाव से। और हम सब जानते हैं कि देवता और असुरों में प्रारंभ से युद्ध होता हुआ आया है, लेकिन सदैव विजय सत्यता की होती है, धर्म की होती है, देवत्व की होती है, असुरता की कभी विजय नहीं होती। तो नारायण भगवान ने प्रसन्न होकर के दुर्वासा ऋषि के स्वागत में अपने कंठ की माला उतार करके दुर्वासा ऋषि को पहना दी। अब भगवान श्री नारायण की कंठ की माला तो साक्षात श्री लक्ष्मी है ना। जब उन्होंने दुर्वासा ऋषि को पहना दी वो, अब दुर्वासा ऋषि जब बैकुंठ से नीचे आ रहे थे लौट करके, तो बीच में स्वर्ग पड़ा। उन्हें लगा कि चलो इंद्र का हालचाल लेके चलते हैं। वो इंद्र के पास पहुंचे तो इंद्र ने दुर्वासा ऋषि की खूब स्वागत सत्कार किया। तो इसकी स्वागत सत्कार से प्रसन्न होकर के दुर्वासा ऋषि ने वही कंठ की माला जो नारायण भगवान ने दी थी वो इंद्र को पहना दी। अब इंद्र तो मदोन्मत्त, उन्होंने अपने कंठ की वो माला किसको पहना दी? ऐरावत हाथी को पहना दी। और ये क्या थी? ये तो भगवान की साक्षात श्री थी, लक्ष्मी थी। ऐरावत हाथी, उसको भगवान की उस माला का महत्व क्या पता होगा। खेली खेल में सूंड से तोड़ दी माला, और वो सूंड से टूटी माला वो पैरों में आई और पैरों से वो कुचली गई। ये लक्ष्मी का अपमान हुआ। और जब लक्ष्मी का अपमान हुआ तो लक्ष्मी जो थी वो देवताओं से दूर हो गई, लक्ष्मी च्युत हो गई। अब क्या थे, सारे देवता अधीर हो गए, व्याकुल हो गए, क्या किया जाए। तो भगवान ने कहा कि अब ये सारा जो वैभव है ये समुद्र में समा गया है।